नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मरकरी की। बुध ग्रह जो कि 31 मई से लेकर के 29 जून तक गोचर कर रहे हैं अब वृष राशि में। आज 1 तारीख हो गई है। पिछले दिन 31 तारीख को 12:12 दोपहर में इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। यह मेष राशि से निकल करके वृष राशि में पहुंच चुके हैं। और क्या क्या इनके हालात रहेंगे, कैसा यह फल आपको प्रदान करेंगे, प्रत्येक राशि की मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि पूरे 1 महीने तक यहाँ पर गोचर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों मेष राशि की। तो मेष राशि में इस समय बुध महाराज, बुध ग्रह मरकरी मेष राशि में दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है परिवार का, वाणी का और संचित धन का। यहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और यहाँ पर बुध भी पहुँच चुके हैं। तो बुध यहाँ पर क्या परिणाम देंगे? बुध और गुरु दोस्तों दोनों ही व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो यहाँ पर आप अपने वाणी से, अपने ज्ञान से धन को अर्जित करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, 1 महीना पूरा। ये 30 दिन आपको खूब लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु का यहाँ बैठना और बुध का यहाँ बैठना, वाणी और ज्ञान से आप खूब पैसा अर्जित करेंगे, सेविंग करेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवार में मांगलिक कार्य भी अवश्य होंगे। इसके अलावा यहाँ से बुध सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव जो होता है यह आयु, जीवन, मृत्यु का होता है और इसके अलावा ससुराल पक्ष को भी यहाँ से देखा जाता है। तो ससुराल पक्ष के कारण यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर 8 नंबर को बुध ग्रह देखेंगे। 8 नंबर मंगल की राशि होती है, इसलिए यहाँ पर ससुराल पक्ष से कुछ तनाव महसूस आपको हो सकता है, कोई वाद विवाद भी हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक भी होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के धन के लिए देखा जाए तो धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, वाणी के लिए, ज्ञान के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर अपना रिजल्ट प्रदान करेंगे। अगली राशि की बात करूँगा, वह है वृष राशि। तो वृष राशि दोस्तों आपकी चंद्र राशि भी हो सकती है, आपकी नाम राशि भी हो सकती है, या फिर लगन वृष 2 नंबर शुरू होता है, तो आप इसे गोचर को समझ सकते हैं। इस समय 31 मई को बुध देव आपके लगन में ही आकर के विराजमान हो चुके हैं 31 मई को, और पूरे 30 दिन तक यहाँ पे रहेंगे। बुध का लगन में आना यानी अपनी वृष राशि, अपने मित्र के घर में आ जाना, यह किसी बुद्धिमत्ता से कम नहीं है। 1 महीना यहाँ पर गोचर करेंगे, जिसका पूरे तरीके से आपको रिजल्ट यहाँ पर देंगे। यहाँ आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। इसके अलावा आपके हेल्थ में कोई इश्यूज़ हो रहे थे वह दूर होंगे। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि 7वें भाव में, जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अपनी वाणी को थोड़ा संयम से रखना पड़ेगा, संयम से परिवार को चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब भी बुध अपनी दुश्मन राशि यानी मंगल की राशि वृश्चिक राशि को देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ, बुध होते हैं वाणी के कारक, तो यहाँ पर वाणी के कारण ही परिवार में विवाद भी हो जाता है। परिवार यानी दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का। तो इसके लिए आप सतर्क रहें। लेकिन व्यापार के लिए बहुत ज़बरदस्त समय है, पूरा 1 महीना। बात करूँगा मिथुन राशि की। दोस्तों जिनकी भी जन्म राशि मिथुन है, चंद्रमा मिथुन राशि में 3 नंबर में बैठे हुए हैं, लगन 3 नंबर से शुरू होता है जन्म कुंडली का, तो भी आप इस गोचर को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मिथुन राशि में बुध इस समय 12वें भाव में, जो कि खर्चों का होता है, या ये कह सकते हैं बीमारियों का भी होता है, दवाइयों में खर्चा होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे तो बुध महाराज यहाँ पर आपको भ्रमण कराएंगे या किसी एडवेंचर में आप जा सकते हैं, कहीं दूर पहाड़ियों में आप घूम सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें भाव में जब बुध होते हैं, 1 महीना यहाँ पे रहेंगे, तो ये मान के चले आपका खर्चा दवाइयों में अवश्य होगा। इसलिए अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। और 12 हरे रंग के फल बुधवार के दिन आप मंदिर में, शिव जी के मंदिर में रखाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो बुध यहाँ पर 12वें भाव में भ्रमण करवाते हैं, एडवेंचर व्यक्ति जाता है, हरियाली जहाँ पे होती है ऐसी जगह में व्यक्ति घूमता फिरता है, लेकिन उसको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि घूमने फिरने के बाद
उसको कुछ ना कुछ ऐसी संभावना बनती है जिससे शरीर कष्ट आ जाता है और दवाइयों में पैसा खर्च हो जाता है। तो इस खर्चे से बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने उपाय बताया है। इसके अलावा यहाँ से बुध बैठ करके छठे भाव को देखते हैं तो रोग ऋण शत्रु, यहाँ पर ये मान के चलें ये बढ़ सकते हैं आपके रोग, मैंने बता ही दिया क्योंकि 12वें भाव में है। और सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे तो रोग की संभावना होती है। ऋण, कहीं पर भी 1 महीना बिल्कुल भी आपने कोई लोन कोई कर्जा इत्यादि ना लें तो इससे बचे रहेंगे। और शत्रुओं से भी आपको बचाव रखना है। कोई शत्रु आपके ऊपर घात लगा सकते हैं, चोट नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रहना पड़ेगा, सतर्क रखना पड़ेगा। और गणेश जी का मंत्र यदि आप बोल सकते हैं प्रतिदिन 11 बार गणेश जी का नाम लेकर के ही दिन की शुरुआत किया करें। अगली बात करूँगा कर्क राशि की। तो कर्क राशि में इस समय बुध महाराज 11वें भाव में पहुंच चुके हैं 31 मई को 30 दिन के लिए। 11वां जो भाव होता है यह है आय का होता है, इनकम का होता है, इनकम सोर्स का होता है। तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के पास इनकम आती है ग्रह के कारण। अब यहाँ पर दो प्लैनेट हो चुके हैं, गुरु यानी ज्ञान, बुध यानी बुद्धि। तो बुद्धि और ज्ञान से आप अपनी आय को अपने पैसे को कमाएंगे, अच्छी प्रकार से आपको लाभ होगा। इस 1 महीने में आपको यह दिखेगा कि बाकी समय से आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पर से दृष्टि पड़ती है पंचम भाव में बुध की। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने विद्या क्षेत्र में पूरा ध्यान दे करके स्टडी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी शत्रु राशि है पंचम स्थान में। तो यहाँ से जब बुध इस भाव को देखते हैं पंचम भाव को तो विद्या से मन हटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा संतान कंसीव में भी थोड़ी समस्या आती है जब बुध की दृष्टि पंचम में पड़ेगी अपने शत्रु ग्रह की राशि पर। तो कुछ ना कुछ यहाँ संभावना होती है, आप इसी का आपको ध्यान रखना है। संतान कंसीव होने में, विद्या में, स्टडी में, शिक्षा में, इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है। ओम शारदाय नमः मंत्र का जाप जो विद्यार्थी लोग हैं यह करते रहें, इससे आपका जो बुध खराब दृष्टि जो है इससे आपको निजात मिल जाएगी। ओम श्री शारदाय नमः। अगली बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि में इस समय बुध 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं 31 मई से, और पूरा 1 महीना 29 जून तक ये रहेंगे। 10वां भाव जो होता है कर्म क्षेत्र का होता है, कर्म क्षेत्र जहाँ व्यक्ति काम करता है, यहाँ पर बुध का होना बहुत ही उत्तम माना गया है। और गुरु के साथ देखो, मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, गुरु ज्ञान के कारक, बुध बुद्धि के कारक, कर्म क्षेत्र में दोनों विराजमान हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपको ज्ञान और बुद्धि से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप आगे बढ़ेंगे अपने कर्म क्षेत्र में ही। और यदि आप सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, 1 महीना आप कोई टेस्ट इत्यादि दे सकते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं नौकरी सर्विस के लिए तो वह भी बहुत अच्छा है। यहाँ से चौथे भाव में देखेंगे, दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर बुध की जब चौथे भाव में दृष्टि पड़ती है तो यह प्रॉपर्टी के संबंध में कोई आपका काम बन सकता है, या कोई आप वाहन लेना चाहते हैं उसके संबंध में आपको कोई काम बन सकता है, यानी भूमि भवन वाहन से आपको लाभान्वित करेंगे। माता के सुख में थोड़ी कमी जरूर होती है, यानी माता की कोई हेल्थ इश्यूज जरूर होते हैं। तो यहाँ पर आपको बुध का क्या उपाय करना है, आप हो सके तो प्रतिदिन नंगे पैर घास में, जो हरियाली घास होती है वहाँ पर चलना शुरू कर दें और देखें इसका परिणाम आपके जीवन में कितना ज़बरदस्त पड़ता है। कन्या राशि की बात करूंगा, जिनकी भी जन्म राशि कन्या है, लगन कन्या है या नाम राशि कन्या है तो वह इस गोचर को सुन सकते हैं। 9वें भाव में इस समय बुध गुरु के साथ विराजमान है। 9वां भाव जो होता है ये भाग्य का होता है दोस्तों, और गुरु यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ बैठे हैं तो आपके भाग्य में आ रही अड़चनों को दूर करेंगे। थोड़ा बहुत आपका मन उदास हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें, इलायची खा करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा आपको फल मिलेगा। यहाँ पे आपके भाग्य में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु भी बैठे हैं साथ में। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय है 1 महीना, यहाँ पर उनका भाग्य बदलने के लिए बहुत समय ठीक है। और यहाँ से तीसरे भाव में जब बुध देखते हैं सप्तम दृष्टि से तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी करवाएंगे, ये कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में इस समय गुरु के साथ ही बुध देव अष्टम भाव से अपना गोचर करेंगे 31 मई से और 29 जून तक।
दोस्तों अष्टम भाव यहाँ पर बुध का होना अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा अपनी सेहत के लिए थोड़ा सही तरीके से रहें। आप कोई खान पान में अपना ध्यान रखें। खान पान से यहाँ पर सेहत में समस्या आती है। और परिवार में ये मान के चलें, जो ससुराल पक्ष होता है यहाँ से वाद विवाद होता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक, गुरु ज्ञान का कारक। यहाँ ज्ञान पे भी पर्दा पड़ जाता है और बुद्धि भी पर्दा पड़ता है। तो कारण रिजल्ट क्या मिलता है, व्यक्ति के ससुराल में ही कोई ना कोई तनाव उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसके लिए आपको 8 हरे फल बुधवार के दिन आपको भगवान शंकर जी को अर्पित करने हैं, जिससे आपकी यह संकट, यह तकलीफ आपके जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि ये छोटे गोचर होते हैं एक आध महीने के, इसमें आप एक आध बार भी उपाय कर लेंगे, कंटिन्यू भी करते रहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर बुध लगभग शारीरिक कष्ट देते हैं और चोट इत्यादि का भी भय रहता है। यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम होती है, इसमें फेफड़ों में समस्या आ सकती है। फेफड़ों की, क्योंकि गुरु साथ बैठे हैं, फेफड़ों के कारक होते गुरु, सांस के कारक होते जो हम श्वास ले रहे हैं, ये होते हैं बुध। अष्टम भाव होता है जीवन और मृत्यु का, लेकिन ऐसा कोई भय नहीं है। ये थोड़ी बहुत तकलीफ आपको आ सकती है, लेकिन इसके लिए यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो मैंने उपाय बताया उसको करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब यहीं से बुध बैठ करके दूसरे भाव को देखते हैं, तो संचित धन में बढ़ोतरी होगी और परिवार में तनाव होगा। परिवार में तनाव होगा क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर इनकी शत्रु राशि है बुध की। अपनी वाणी पे संयम रख के चलें, 1 महीना इस प्रकार से निकालें तो बहुत ही अच्छा समय आपका निकल जाएगा। बात करूंगा वृश्चिक राशि की। सप्तम भाव से बुध 31 मई से गोचर कर रहे हैं गुरु के साथ। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, क्योंकि वृष राशि में गुरु और बुध हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, व्यापार में वृद्धि। और व्यापार यदि आप बदलना चाहते हैं यहाँ, तो ये बुध यहाँ बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि आपका मन होगा, मन भी हमारा बुध के कारण या ग्रह के कारण ही बनता है, तो आप व्यापार में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसी व्यापार में हैं तो आपका व्यापार खूब चलने वाला है, ज़बरदस्त। क्योंकि यहाँ पर बुध का होना और गुरु का होना बहुत ही ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है। और यहाँ से बुध लगन को देखेंगे तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे। आप कोई भी काम करेंगे पूरी इंटेलिजेंसी का साथ करेंगे, पूरे समझदारी के साथ करेंगे, जिससे आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में बुध जो है इस समय छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और 29 जून तक करेंगे। छठा भाव बुध के लिए और गुरु के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर नौकरी सर्विस का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी सर्विस आपकी जरूर लग जाएगी। और यदि आप नौकरी सर्विस में हैं तो यहाँ पर आपकी तरक्की हो जाएगी। अब्रोड के लिए कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, पूरा 1 महीना। रोग ऋण शत्रु से आप दूर रहेंगे। और यहाँ पर आपकी कहीं भ्रमण करने की, अचानक से आपकी प्लानिंग होगी कहीं घूमने जाने की, तो ये योग बन रहे हैं। क्योंकि खर्चे का भी योग बन रहा है, तो खर्चा उस समय होगा जब आप घूमेंगे। तो कुल मिलाकर के धनु राशि में कहीं एडवेंचर में जाने की भी जो है आपकी प्लानिंग बनेगी, हरियाली में, पहाड़ी एरिया में। तो इस प्रकार से बुध 12वें भाव को देखने के कारण आप कहीं दूर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, जिसमें आपका खर्चा भी होगा। बात करेंगे मकर राशि की। दोस्तों मकर राशि में इस समय बुध महाराज गुरु के साथ में पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का और पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। यहाँ से बुध, ये सूर्य का भाव होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट, परिणाम अच्छा देता है। विद्या में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। यदि आप संतान के लिए कंसीव करने के लिए इच्छुक हैं तो वह भी समय बहुत अच्छा है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, जो कि बहुत ही उत्तम है। लाभ आपको होगा, लाभ में वृद्धि भी होगी। बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में इस समय गुरु के साथ ही बुध चौथे भाव से गोचर करेंगे और ये 1 महीना तक 31 मई से लेकर 29 जून तक यह चौथे भाव में ही गोचर करेंगे गुरु के साथ। तो चौथा भाव मैंने आपको बताया है भूमि भवन वाहन का होता है और सुखों का होता है। तो सुख आपको प्रदान करेंगे। भूमि भवन वाहन, आपका कोई भी काम इनमें से बन सकता है, या आप इसकी कोई प्लानिंग करके बैठे हैं तो वह आपका काम हो जाएगा। यहाँ से बुध कुंभ राशि में चौथे भाव से बुध सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, तो कर्म क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी और कर्म क्षेत्र में भी बहुत आगे जाएंगे। आपका काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। अंतिम राशि की बात करूंगा जो है मीन राशि। मीन राशि में तीसरे भाव में गुरु और बुध दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं
और यह 1 महीने तक बुध यहाँ पर गुरु के साथ गोचर करेंगे। तीसरे भाव में जब बुध और गुरु हो तो यहाँ पर 101% व्यक्ति घूमने में रहता है, यानी 1 महीने में आपके हो सकता है टूर हो या कहीं आप घूमने जाएं दूर। यहाँ पर जो दोस्तों बुध होता है हरियाली का कारक होता है, एडवेंचर का कारक होता है, पहाड़ी क्षेत्रों का कारक होता है। तीसरा भाव भ्रमण का भी है, तो यहाँ पर आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं और आपका कोई काम जो कि घूमने फिरने का या मार्केटिंग का, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, खासकर मार्केटिंग के काम के लिए। तो यहाँ से बुध नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है, तो आपको भाग्य को चमकाने वाले हैं। आप जितना धार्मिक स्थान में जाएंगे उतना ही आपका बुध आपका अच्छा काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के 12 राशियों का रिजल्ट लगभग 99% बहुत अच्छा है। बुध के कारण 1 महीना ये गोचर करेंगे, उसके बाद ये अगली राशि में चले जाएंगे। तो दोस्तों यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।